जी प्रवक्ता है और अटल बिहारी वाजपेयी बड़े महान नेता हैं। उन्होंने बिल लाए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जी, और उसमें क्या फच्चर लगा दिया कि ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव जी कोई भी अधिकारी के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई नहीं कर सकती जी, जब तक कि उसे लिखित अनुमति ना मिले। ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव कौन? सारे आईएएस हो गए, सारे आईपीएस हो गए, सारे एमपी हो गए, सारे मंत्री हो गए। यानी कि 10,000 लोग जो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार करते हैं उनको बीजेपी ने संरक्षण दिया। और अब ये बड़े जोर से जनता के सामने कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार हटाने के लिए किया। मैं आज इस बात से कन्विंस हूं कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचारियों की सबसे बड़ी सेवा अगर किसी पार्टी ने की है तो वो एनडीए ने की है, बीजेपी ने की है, और इनको इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए जो नहीं आती। डॉक्टर संबित, आपकी राय इस पर जानेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन इससे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी जुड़ रहे हैं सीधा रामलीला मैदान से इस वक्त। उनसे उन्हें मौका दिया गया, 6 साल उन्होंने सरकार चलाई, लोगों को समझ में आया ये सरकार भी कोई खास बेहतर नहीं थी, बल्कि कुछ मामलों में बदतर थी जी। तो फिर वो पुरानी पार्टी कांग्रेस वापस, ग्रैंड ओल्ड पार्टी फिर वापस आ गई जी। और उसके बाद फिर उसने एक और चुनाव भी जीत लिया जी। तो सवाल ये है कि अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पे विपक्षी पार्टियां जब विपक्ष में है तब तो शोर मचाएंगी, जब सत्ता में आएंगी तो वही काम करेंगी, तो जनता का विश्वास फिर उस मुद्दे पे उन पार्टियों से उठ जाता है। बिल्कुल, कर्नाटक में येदियुरप्पा के खिलाफ कुछ भी आरोप लगे वो बने रहेंगे, यहाँ मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगेंगे। Sidhu's wife and the Chief Parliamentary Secretary Navjot Kaur Sidhu has alleged in a Facebook post that her husband Sidhu may leave politics. She is also alleged that her husband is having a tough time in politics as a BJP MP because he is being pressured to support corruption. आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पधार चुके हैं। दिल्ली में मोदी का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन, लाखों की भीड़ और भीड़ में सैकड़ों अल्पसंख्यक चेहरे, वो चेहरे जिनके सहारे बीजेपी मोदी की छवि को बदलना चाहती है। पूरे देश में मोदी की छवि बदलने की मुहिम का आगाज हुआ दिल्ली से, उसी दिल्ली से जहां की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब मोदी देख रहे हैं। 200 रुपए का तो ये दिल्ली के दिल्ली हो जा रहे हैं ना, तो 15 के 15 बस का पेमेंट 200 रुपए के हिसाब से। इसमें तो सारे थोड़ी है, किराए हो जा रहे हैं। अच्छा नहीं, पर जैसे आप बता रहे हो ना 200 रुपए पर हेड, वो बहुत कम बता रहे हो। 200 रुपए का रेट दिल्ली में है हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले चले जाते होंगे 200 रुपए में, पर वो फिर झुग्गी झोपड़ी वाले इंप्रेशन भी तो वैसा ही देते हैं ना रैली में झुग्गी वाले। इतनी पब्लिक के अंदर में इंप्रेशन वाला नेता थोड़ी चाहिए ना, इतनी पब्लिक के अंदर तो खाली जनसंख्या तो जोड़नी है। तो सरकार यानी बातचीत में बीजेपी नेता जफर ने ये कबूल किया कि 200 रुपए का रेट है। बातचीत में डॉक्टर असलम ने स्वीकार किया कि रैली में हिंदुओं को भी टोपी पहनाकर मुसलमान दिखाने की कोशिश करते हैं। लेडीज हो या जेंट्स हो 500 रुपए पर हेड ही पड़ेगा। नहीं, इनके मुझे जो पड़ती है 200 लेडीज, उसमें मुझे इंटरेक्टिव लेडीज भी चाहिए जो ऐसा ना हो कि बहुत हमारा पहले और गवाही कांग्रेस ही देने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो अंडरस्टूड होते नहीं, मैच्योर चाहिए, रहते चाहिए, वो बात काटने वाले नहीं, मैच्योर होनी चाहिए, जो चीज हम समझाते हैं वो बोल सकें। इस खुलासे से खलबली मच गई है कि पूर्ति ग्रुप में पैसा लगाने वाली कई कंपनियों के पीछे खुद नितिन गडकरी का खजाना है। ये अपने आप में रहस्य है। 48 करोड़ की कंपनी को 189 करोड़ के कर्जदार कहां से मिल गए? अकेले ऑडियल रोड बिल्डर नाम की कंपनी ने 164 करोड़ रुपए पूर्ति ग्रुप में लगाए। इसके अलावा नागपुर और वर्धा समेत महाराष्ट्र के कई सहकारी बैंकों ने भी पूर्ति ग्रुप को जमकर कर्ज दिया। नितिन गडकरी पर आरोप है कि आईआरबी ने पूर्ति ग्रुप में पैसा इसलिए लगाया क्योंकि नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के पीडब्ल्यू मंत्री के तौर पर उसे सैकड़ों करोड़ के ठेके दिलवाए थे। सुचिता के नाम मत लो, अब आपके किसी आदमी के मुंह से सुचिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात निकलनी नहीं चाहिए। कोई अधिकार नहीं बचाया। येदियुरप्पा के साथ सुचिता की हमारे को देश को सुचिता का पाठ पढ़ाने चले। अजय संचेती के साथ कोयला घोटाला करके सुचिता की राजनीति कीजिए। बंगारू लक्ष्मण के साथ आप सुचिता की राजनीति हमें पता है सुचिता की राजनीति क्या होती है। नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर सुचिता की राजनीति कर रहे हैं और आपको पता लग जाएगा। जो मर्जी कोशिश कर लीजिए, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मत होइए, सच्चाई कड़वी होती है। बोलिए ना, सुन लीजिए सच्चाई को। जवाब दे सकता हूं। संजय को आपने दिल्ली के गैंगरेप के बाद कहा, आप बात सुनिए, आप प्रूफ कीजिए, आप प्रूफ कीजिए पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है या वापस लीजिए अपने शब्द। प्रूफ कीजिए पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है कि वापस लीजिए अपने शब्द। कैसे ले लूं वापस? आप प्रूफ कीजिए पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। आप प्रूफ कीजिए, आप आज टीवी पे प्रूफ कीजिए, आप आज टीवी पे प्रूफ कीजिए, आप प्रूफ कीजिए, आप प्रूफ कीजिए, आप प्रूफ कीजिए कि उस लड़की ने, आप प्रूफ कीजिए कैलाश विजयवर्गीय जी, आप ऐसे ही गुस्सा, आप समझ नहीं रहे आपकी बात को, आप प्रूफ कीजिए आज टीवी पर, आप प्रूफ कीजिए।
देखिए गलती करने के बाद माफी मांगना ठीक बात होती है। आपका कमेंट प्ले कर दूंगा, नहीं तो मैं फिर से प्ले कर दूं। आप चुप रहिए, प्ले कर दूं, मैं प्ले करूंगा। आप चुप होने की बात छोड़ दीजिए, आपको मैं सबूत दिखाता हूं। इस गलतफहमी मत रहना। तुम्हारे जैसे चैनल 5 वोट बढ़ा नहीं सकते इस देश के अंदर और 5 लोग घटा नहीं सकते। आप अपने आप को बहुत एक्सपोज कर रहे हैं, आप बहुत एक्सपोज कर रहे हैं। आज लिखे अरुण जेटली ब्लॉक खिड़की एक्सटेंशन के ऊपर मैं चुनौती देता हूं, अब बताएं अरुण जेटली जी खिड़की एक्सटेंशन की सच्चाई क्या है। तब तो बहुत जल्दी थी उन्हें ब्लॉग लिखने की भ्रष्ट पुलिस वालों को बचाने के लिए। चुनौती है अरुण जेटली जी को, ब्लॉग लिखे, अब बताएं दुनिया को सच्चाई क्या है। अब क्यों चुप होकर बैठे हुए हैं? तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या जेटली जी? तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? एक मिनट नकवी साहब, अरे नकवी साहब, अरे बाप के नौकर हैं क्या? नकवी साहब भाषा थोड़ा संयम, कपिल जी थोड़ा भाषा में संयम। तुम्हारे बाप के नकवी साहब मेरी गुजारिश आपसे, नकवी साहब। जिससे सरकारी खजाने को 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। सीएजी की ये रिपोर्ट 31 मार्च को गुजरात विधानसभा में रखी गई है। पीटीआई के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात सरकार की कंपनियों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पावर लिमिटेड, एस्सार स्टील, फोर्ड इंडिया लिमिटेड और एल&टी को फायदा देने के लिए नियमों का ख्याल नहीं रखा। 2000 लोग तो जब मैं मूतने के लिए बाहर निकलता हूँ ना तब इकट्ठे हो जाते हैं। बाबा रामदेव को नरेंद्र मोदी का समर्थन करने की जरूरत क्या है? देखो आप मेरी बात सुनो जन समर्थन की। मैं गाड़ी से ये कहीं लघु शंका करने के लिए, यूरिन करने के लिए बाहर निकलता हूँ ना, वहाँ 2000 आदमी खड़े हो जाते हैं। ठीक है कि आप लघु शंका करने के लिए बाहर निकलते हैं, 2000 लोग इकट्ठा हो जाते। नई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए और उसमें वोट परसेंटेज आप देखेंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि बाबा फिर इतना जन समर्थन होते हुए फिर आप उसको मोदी को क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, तो ये आपका प्रश्न वाजिब है, इसका उत्तर देता हूँ। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, यहाँ पे पूरा समय दूंगा।